Hello students, my name is Neetu Pandey. I am associated with Kalp Group, Kalp Tree Advanced Learning Institute. I am teaching for those students who are preparing for the UGC NET JRF. I am also qualified NET JRF. Today I'll be take the topic human resource management, that is also called the labor welfare personal management industrial relation labor. The code is according to UGC NET coding, code is 55. So before starting the topic training and development, I want to tell you something about the UGC NITJAR question pattern. बिफोर 2013 एग्जामिनेशन जो यूजीसी नेट एग्जाम्स में क्वेश्चन थे वो बहुत ही स्ट्रेट वे में आंसर्स पूछते थे. सो एग्जाम्स के क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत इजी था स्टूडेंट्स के लिए. बट नाउ सिनेरियो इज चेंज आफ्टर द 2013. अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हैं. स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, उनके डेप्थ में नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चैप्टर से रिलेटेड, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. सो इसी से रिलेटेड हम आपको आज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, उनके बेनिफिट्स एंड डिफरेंसेस क्या हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, उससे रिलेटेड आज का हमारा सेशन होगा. इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे 2 सेशंस और होंगे. सेकेंड सेशन में हम आपको मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे एंड थर्ड सेशन में हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस कराएंगे रिलेटेड टू MCQs. सो now let's we start concepts training education and development. Basically training concept कहाँ से start होता है? After a selection for various the next functions of the staffing is to arrange for their training and development. स्टाफिंग के बाद ही जब एम्प्लॉय सेलेक्ट किया जाता है तब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्ड करने के लिए. Just I want to tell you something about earlier for the organization. Organizations पहले जो organizations थी वो ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी. दे थिंक कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन काम करने के साथ में अपने वर्क को भी लर्न कर लेंगे. But as the process and technique of procedure are becoming more and more complicated, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हुई, कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. सो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई. सो ट्रेनिंग देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज अनट्रेंड पीपल, अनट्रेंड एम्प्लॉय मे बी वेस्टेज ऑफ द टाइम, वेस्टेज ऑफ द मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है. सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट द वाई लाइक ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं. नाउ training according to FLIPO, training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. ट्रेनिंग जो है वो किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए एक उसकी पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस करता है. सो इट इज़ कंसर्न विद इम्पार्टिंग स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस. इसमें हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनके स्पेसिफिक स्किल्स को इन्हांस किया जाता है. So we can also describe like this कि training is a process of assisting a person in enhancing his efficiency and effectiveness in a particular work area by acquiring more knowledge and practices. So ट्रेनिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉयज़ के उससे पर्टिकुलर उसके वर्क एरिया से उसके नॉलेज और प्रैक्टिस को इन्हांस करते हैं जिससे कि उसकी एफिशिएंसी और वो अपने वर्क को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में कर सकता है, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है. सो ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश स्पेसिफिक स्किल्स, एबिलिटी एंड नॉलेज फॉर एन एम्प्लॉय. किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे उसकी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड उसकी स्किल्स, एबिलिटी और नॉलेज को इन्हांस करता है. सो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. ट्रेनिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो नाउ education. What is the education? Education is the
Education is a broader term concerned with increasing the general knowledge and understanding of the employee's total environment. Education जो है वो ट्रेनिंग से भी बहुत ही broader term है. Basically ट्रेनिंग जो है वो short term ट्रेनिंग होती है. Education is the cover the vast area. It is a broader term. So like if we take an example, when we teach a person how to assemble two objects and tighten a nut, अगर हम किसी पर्सन को टीच कर रहे हैं कि किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को कैसे असेंबल करना है, उसके नट को कैसे ऐड करना है, सो वी आर ट्रेनिंग हिम टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. तो हम उसको एक ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू डू द जॉब, हाउ टू असेंबल दैट ऑब्जेक्ट. बट व्हेन वी आर गिविंग हिम अ कोर्स इन इंजीनियरिंग, इट इज अ एजुकेशन. लेकिन जब हम उसको उसके पूरे इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में हम जब नॉलेज देते हैं, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन. सो education is concerned mainly with enhancement of knowledge, but the aim of training is increasing knowledge while changing attitude and competencies. Basically, education is formulated within a framework and according to a syllabus. Education जो होता है वो syllabus के according framework किया जाता है. Apart from the training कुछ specific skills के लिए training दी जाती है. So this is the difference between the training and education. So development. What is the development? Development, executive or management development is a continuous process of learning and growth designed to bring behavioral change among the executives. Executive और management development, ये development is a continuous process जो कि हम organization में काम करते करते सीखते हैं. उसके जो एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके अंदर में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं. तो उनको कैसे लीड करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, वो उसके तो इसमें हम डेवलपमेंट के थ्रू वो सारी चीज़ें सीखते हैं. सो it implies that there will be a change in knowledge and behavior of the individuals undergoing development program. किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज उसके बिहेवियर में चेंज लाना, दैट इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैचिंग में आ जाते हैं, जिसमें कि एक साइड में डेफिनेशंस दिया होता है और आपको उससे मैच करना होता है. आंसर्स बहुत ही कोरिलेट होते हैं, जो कि आपको एग्जाम्स के टाइम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. इसके लिए आपका डेप्थ नॉलेज, आपका डिफरेंस क्या है ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में, आपको समझना बहुत जरूरी है. सो just I told you training concept, education concept and development concept. Next, purpose of training. Training का main purpose क्या होता है? The main objective of training is to achieve a change in the behavior of the training. Main objective training का ट्रेनिंग्स के बिहेवियर में चेंज लाना, पर्टिकुलर उसकी जॉब से रिलेटेड. एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू ट्राई टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस in knowledge, skills and attitudes. Basically ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी ट्रेनी की नॉलेज में चेंज लाना, उसकी नॉलेज को इन्हांस करना, उसके स्किल्स को इन्हांस करना और उसके वर्क के लिए उसके एटीट्यूड को चेंज करना. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. When an employee is recruited by an organization, he might not have all the skills required to carry out this job. So, जब भी कोई एम्प्लॉई रिक्रूट किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि उसको अपनी जॉब से रिलेटेड सारे स्किल्स से वो अवेयर हो. सो ट्रेनिंग, थ्रू द ट्रेनिंग एम्प्लॉई जो है वो अपनी जॉब से रिलेटेड स्किल्ड होता है, जिससे वो अपनी जॉब को बहुत ही बेटर वे में कर सकता है. सो ट्रेनिंग एट दिस स्टेज हेल्प्स हिम लर्न हिज जॉब फास्टर एंड इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, अपडेटिंग एम्प्लॉय स्किल्स. थ्रू द ट्रेनिंग जो एम्प्लॉय होता है उसकी स्किल्स को भी अपडेट किया जाता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट and adopt any technological advances that can help the organization functions more effectively and efficiently. So ये ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूसली उसको इवैल्यूएट करते रहना, क्योंकि
इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, सो इसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ऑलवेज ट्रेनिंग के थ्रू अपडेट करना इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज वाई ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Avoiding managerial obsolescence. So, managerial obsolescence is the failure to adopt new method and process that can improve employee and organization performance. Rapid changes in technical, legal, and social environments have an impact on the way managers perform their jobs. So this is also very important कि organizations अगर अपने according to atmosphere change नहीं होती है तो maybe वो fail हो सकती है. So इसके लिए important है कि उसको proper ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉइज को प्रॉपर वो ट्रेनिंग दे जिससे कि अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर सकें. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर प्रमोशन. ट्रेनिंग हेल्प्स एन एम्प्लॉय एक्वायर द स्किल्स required to assume greater responsibility. एक्चुअली ट्रेनिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को प्रिपेयर करती है जिससे कि उसको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सके उसके वर्क एरिया से रिलेटेड, और इसके थ्रू एम्प्लॉइज भी अपने अंदर अपडेट करता है स्किल्स जिससे कि उसको प्रमोशन के चांसेस इनहांस होते हैं, इंक्रीज होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपेयरिंग फॉर प्रमोशन. नेक्स्ट, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज. What is the retaining and motivating employees? That means कि through the training ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करती है, उसको मोटिवेट करती है, बिकॉज लॉन्ग टाइम से जब कोई भी एम्प्लॉय एक ही वर्क को करता है तो वो बोर्डम फील करता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली ट्रेन करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को जिससे कि वो मोटिवेट हो. सो one way to motivate and retain employees is through a systematic program of career planning and development, so employee feel cared. अगर प्रॉपर एम्प्लॉइज के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक करियर प्लानिंग करती है, उसके डेवलपमेंट के लिए प्लान करती है, इससे एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं और अपने जॉब के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जिससे कि वो आगे भी वर्क की परफॉर्मेंस उनकी बढ़ती है. सो next, creating an efficient and effective organization. A manager who has well trained and well occupied needs to spend less time supervising them. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज प्रॉपर ट्रेन है तो उसके मैनेजर्स को बहुत ही ज़्यादा टाइम उसको सुपरवाइज करने के लिए नहीं देना होता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट also for the organization, because अगर एम्प्लॉय बहुत इफिशिएंट है, इफेक्टिव है अपने वर्क को लेकर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है और साथ में एम्प्लॉयज भी बेटर ग्रोथ करता है इन देयर फ्यूचर, इन देयर करियर. सो नेक्स्ट we will discuss the benefits of training. It is also important कि ट्रेनिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. बेनिफिट्स बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, क्विक लर्निंग. ट्रेनिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द लर्निंग टाइम टू टीच द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ट्रेनिंग जो है वो किसी भी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वो अपनी लर्निंग टाइम को बहुत रिड्यूस कर सकता है जिससे कि ट्रेनिंग के थ्रू बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जिससे कि वो क्विक लर्निंग करता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिया जाए जिससे कि उनकी क्विक लर्निंग होती है. नेक्स्ट, हायर प्रोडक्शन. ट्रेनिंग इंक्रीजेस द स्किल ऑफ एम्प्लॉय इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को उसकी पर्टिकुलर जॉब के लिए बेटर होती है, वो उसके स्किल्स को इनहांस करती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज करती है एज वेल एज एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है. नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर. Standardization of procedure. With the help of training, the best available methods of performing the work can be standardized and taught to all employees. That means कि जो ट्रेनिंग की हेल्प से हम
कौन सा बेस्ट मैथड है किसी भी वर्क को करने के लिए, वो हम उसका स्टैंडर्ड मैथड यूज करते हैं, जो कि आगे भी हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्टैंडर्ड मैथड अडॉप्ट किया जाता है। सो थ्रू दिस हम एक स्टैंडर्ड मैथड के थ्रू एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। Next, standardization will make high level of performance rule rather than the exception. Employees will work intelligently and make fewer mistakes when they possess the required know how and have an understanding of their job and of the interdependence of job on another. So this is also very important benefit. Next, less supervision. Training does not eliminate the need for supervision, but it reduces the need for detailed and constant supervision. Training जो है वो सुपरविजन को एलिमिनेट नहीं करती है, लेकिन सुपरवाइजर को बहुत ही कम ज़रूरत होती है, बहुत ही कम नीड होती है कि वो अपने अंदर एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना पड़े, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर वेल ट्रेंड, सो उनको वहाँ पर कम टाइम देना होता है और दे डू द जॉब वेरी वेल मैनर. सो well-trained employees is self-reliant in his work because he knows that to do and how to do. They know कि उनको जॉब कैसी करनी है और कैसे उनको एप्लीकेबल करना है. सो वहाँ पर लेस सुपरविजन की जरूरत होती है जब एम्प्लॉयज बहुत ही वेल ट्रेंड होते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिकल ऑपरेशंस. ट्रेन पर्सनल विल बी एबल टू मेक बेटर एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज वांट टू कि उनका वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम हो, कम से कम इकोनॉमिक यूज के साथ में इक्विपमेंट्स यूज हो, मटेरियल्स कम लगे, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो. सो अगर एम्प्लॉय बहुत ही वेल ट्रेन है अपने जॉब से रिलेटेड, तो वो वेस्टेज ऑफ मटेरियल नहीं करता है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करता है, लेस टाइम में मोर प्रोडक्शन करता है. सो वेल ट्रेन एम्प्लॉय take less time to produce any goods. Next, high morale. The morale of employees is increased if they are given proper training. अगर किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई तो उनका मोरल भी हाई रहता है, उनका वर्क करने का एटीट्यूड भी बेटर होता है. A common objective of training program will mold employee attitude to achieve support for organizational activities and to obtain better cooperation and better loyalty. With the help of training, dissatisfaction, complaints, absenteeism and turnover can also be reduced among the employees. अगर employees proper अपने work को से related अवेयर है तो वो बहुत ही कम absent होता है, उसका मोरल हाई होता है और उसको उसके कंप्लेंट्स भी बहुत कम आते हैं, उसका डिससैटिस्फैक्शन नहीं होता और वो बहुत ही हाई मोटिवेटेड रहता है. Next, preparation for future managers. Training may be imparted to qualify them for promotion to more responsible jobs. ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपने नेक्स्ट अगर उनको किसी बेटर जॉब के लिए एम्प्लॉयज चाहिए तो वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ट्रेन करके प्रमोट करती है. इससे एम्प्लॉयज का भी मोरल हाई रहता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है कि उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अवेयर रहते हैं. सो दोनों ही एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू training is important. Next, benefits of training to employees. Now we will discuss the employees की point of view से क्या-क्या benefits हो सकते हैं. First, confidence. Training creates a feeling of confidence in the minds of workers. It gives safety and security to them at the workplace. ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयज प्रॉपर ट्रेन है तो उसका कॉन्फिडेंस भी इनहांस होता है और वो बहुत ही वर्क प्लेस पे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय फॉर देयर वर्किंग एरिया. नेक्स्ट, न्यू स्किल्स. Training develops skills which serve as a valuable personal asset of the worker. It remains permanently with the worker himself. When employee
ट्रेन एम्प्लॉय या उसको न्यू किसी स्किल्स के लिए ट्रेन किया जाता है तो एम्प्लॉयज के अंदर भी एक न्यू एबिलिटी न्यू स्किल्स एनहांस होती है जिससे कि वो अपने करियर प्लान में भी उसको बहुत बेटर वे में यूज कर सकता है। नेक्स्ट, प्रमोशन। ट्रेनिंग पेव्स द वे फॉर प्रमोशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी करियर प्लान कर सकता है। सो प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एम्प्लॉय। हायर अर्निंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ व्यू। सो if employee are well trained, then employee can negotiate with the employer for the their salary, their remuneration, and also take the other monetary benefits from the organization. Next, adaptability. Training develops adaptability among workers. They don't worry when work procedures and methods are changed. Adaptability is also important. If employee के एटीट्यूड में अडेप्टेबिलिटी है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर सकता है, सो ये बहुत ही बेटर है उसके फ्यूचर्स के लिए भी। इवन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसके लिए भी उसको कोई वरी नहीं रहता है वो, और बेटर वे में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज सेफ्टी। If employee are well trained, then they can handle any type of handle the machine safely if they aware about their particular job, अपने वर्क फील्ड में वो एक्सपर्ट है, सो उस सेफ्टी रहती है और वो सिक्योर फील करता है। सपोज वी टेक एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय हार्जिनस कंडीशन में वर्क कर रहा है और वो वेल ट्रेंड है, तो वहाँ पर हार्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बेटर है कि एम्प्लॉय ट्रेन होना चाहिए इस तरह के सेक्टर में वर्क करने के लिए, और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने वर्क से रिलेटेड बहुत ही बेटर वे में अपने वर्क के बारे में उसको नॉलेज हो। सो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योर रहता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स for training to employees. Next, we will discuss the factors affecting success of training. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो ट्रेनिंग को affect कर सकते हैं? So first, motivation. This is a very important factor. अगर कोई भी मोटिवेट नहीं है, so ट्रेनिंग वहाँ पर सक्सेस नहीं होती है। सो मोटिवेशन के एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस भी ट्रेनिंग को कर रहा है वो उसको बहुत ही मोटिवेशन के साथ करे। सो एम्प्लॉयज़ यूजुअली रेसिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग सेशन एज दे आइदर डू नॉट अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग और आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट होते हैं किसी भी न्यू ट्रेनिंग को करने के लिए। सो और इवन दे आर नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस ट्रेनिंग को करने में। सो they are not convinced easily. So organization should motivate people to understand the benefits of training. Organization को motivate करना चाहिए कि इसके क्या क्या benefits हो सकते हैं and the reason they need to improve their performance. और उनको इसका main reason क्या है कि वो अपनी performance को improve कर सकते हैं। So अगर if employee motivate नहीं है, अगर employee motivation नहीं है उसके अंदर training के लिए, so वो ट्रेनिंग भी फेल हो सकती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इंश्योर इट्स सक्सेस। एम्प्लॉयज़ का एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी भी ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ट्रेनिंग को सक्सेस करने के लिए। एम्प्लॉयज़ लर्न बेटर थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेट्स वी टेक अ एग्जांपल, सपोज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सपोज किसी भी एम्प्लॉयज़ को वर्क एरिया में ही उसकी जॉब के साथ में या उसको ट्रेनिंग दी जा रही है थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम लेक्चर्स। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग। नेक्स्ट, फीडबैक ऑन एम्प्लॉय performance after the training also enables the employee to adopt and employ the new acquired knowledge and skills. After the training, feedback is very important. ड्यूरेशन, जब हम ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है तो उस टाइम पर उसने क्या लर्निंग की है,
तो उसके आफ्टर द ट्रेनिंग हमें उनका फीडबैक लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से ट्रेनिंग ली है, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। सो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट, रिपीटेशन। रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स वी टेक लाइक एग्जाम्पल, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सपोज हम यूजीसी नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उसको रिपीटेशन रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सो एक टाइम के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से मिस होने लगता है। सो रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली उस चीज़ को रिवाइज करते हैं। इसी तरह से ट्रेनिंग में भी रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स इन बेटर लर्निंग। अगर हम कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी ट्रेनिंग वो बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एम्प्लॉई ट्रेनिंग के ड्यूरेशन द ट्रेनिंग वो लर्न करता है, उसका उसका एप्लीकेशन करना ड्यूरिंग द जॉब, उसको एप्लीकेबल करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ट्रेनिंग लॉसेज इट्स मीनिंग इफ द लर्निंग इज नॉट एप्लीकेबल एट द वर्क। अगर उस चीज़ को एप्लीकेबल नहीं करता है अपने वर्क में तो वो ट्रेनिंग लॉस हो जाती है, उसकी सक्सेस नहीं होती है। एज इट इज, सपोज आपने जो भी एग्जाम्स के लिए लर्न किया है और वो प्रॉपर आप एप्लीकेबल नहीं कर पाए अपने एग्जाम में, तो वो प्रिपरेशन आपकी लॉस हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन for the success of the training. Next, we will discuss the types of training. कितने टाइप्स की ट्रेनिंग होती हैं? So, induction or orientation training. It is a training program used to induct a new employee into the new social setting of his work. Basically, orientation program and induction programs हम न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। He is also informed about the rules, working conditions, privileges, and activities of the company, what the company does, how it serves the community, and other particulars pertaining to the company. ड्यूरेशन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में हम एम्प्लॉयज़ को उसके रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में, उसके वर्किंग कंडीशंस, क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, कंपनी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी किस तरह से वर्क करती है, वो कम्युनिटी को किस तरह से सर्व करती है, और क्या क्या रोल्स हैं कंपनी के, उन सभी इंफॉर्मेशंस को एम्प्लॉय को अवेयर कराया जाता है। दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। द रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज मीन फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज। रिफ्रेशर ट्रेनिंग मोस्टली हम अपने ओल्ड एम्प्लॉयज़ को देते हैं, उनको रिफ्रेश करने के लिए। द बेसिक पर्पज ऑफ द रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज टू एक्वेंट द एग्जिस्टिंग workforce with the latest method of performing their job and improve their efficiency further. बेसिकली रिफ्रेशर ट्रेनिंग ओल्ड एम्प्लॉयज़ को देते हैं जिससे कि अगर कोई न्यू लेटेस्ट मैथड आया है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, न्यू लीगल चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में अवेयर कराने के लिए कंपनी अपने ओल्ड एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशर ट्रेनिंग टाइमली टू टाइमली प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, job training. The object of job training is to increase the knowledge of workers about the jobs with which they are concerned so that their efficiency and skill of performance are improved. Job training, that is basically the particular job, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अपने जॉब से रिलेटेड उनको स्किल इन्हांस करने के लिए जॉब ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और इफेक्टिव वे में वो अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट, प्रमोशनल ट्रेनिंग। मैनी कंसर्न्स फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फिलिंग सम ऑफ द वैकेंसी एट हायर लेवल बाय प्रमोटिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं जिससे कि वो उनको प्रमोट कर सकें। इससे कि इस मैथड से, इस ट्रेनिंग मैथड से एम्प्लॉयज़ का मोरल भी हाई होता है, इवन दे आर फीलिंग वेरी मोटिवेट। ये मोटिवेशन मैथड भी के लिए भी हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनको उनके मोरल को हाई करने के लिए। एंड दिस पॉलिसी इंक्रीजेज द मोरल ऑफ वर्कर्स। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज they think employee are well aware about their organization environment, so they will provide the promotional training so they can promote their next position, and through this employees are also very motivated. So thank you for this session. Join the next lecture जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे methods of training, on the job training, off the job training, and management development training. So thank you.